हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका आकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों, हम लोग आज इतिहास की कड़ी में अपने आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, ये किस स्थल पे इसकी खुदाई हुई थी। इन तमाम यहाँ के लिपि के बारे में, यहाँ के स्थिति के बारे में हम लोगों ने, यहाँ के विस्तार के बारे में हम लोगों ने देखा था। दोस्तों आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है कि हड़प्पा सभ्यता के जिन जिन स्थलों से उत्खनन से जो भी स्थल के बारे में पता चला है, उन उन स्थानों से हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें, क्या क्या वस्तुएं वहां से मिली है, जिनके माध्यम से हम लोग वहां के अपने प्राचीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन स्थानों से, कहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी। तो दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में यही देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थानों से क्या क्या चीजें मिली थी। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, क्या हड़प्पा सभ्यता, क्या दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हम लोग चार्ट बनाया है। पहले आप देख सकते हैं कि पहले प्रमुख स्थल के बारे में लिखा गया है, फिर वो स्थल किस नदी के किनारे है, नदी के बारे में लिखा गया है, और किस स्थल को किन्होंने खोज किया और कब किया, वो एक साइड इसमें लिखा हुआ है। और जिन जिन स्थानों से जो जो वस्तुएं मिली है, वो वस्तुओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, इसे तो भारतीय सभ्यता बोलना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले जो सिंधु नदी के किनारे जो बसी हुई थी सभ्यता, सबसे पहले जो खुदाई हुई थी ना, वो हड़प्पा नामक स्थल से हुई थी खुदाई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा जगह से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों हड़प्पा, क्या दोस्तों हड़प्पा। दोस्तों, ये हड़प्पा जगह जो है वो कहाँ है, वर्तमान में भी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ दोस्तों, पाकिस्तान में। किस जिला में पड़ता है दोस्तों, माउंट गोमरी जिला। हड़प्पा जो है वो किस जिला में पड़ता है, माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान, और पंजाब प्रांत में। कहाँ दोस्तों, पंजाब प्रांत में। ये हड़प्पा किस नदी के किनारे दोस्तों, रावी नदी के किनारे। कब है दोस्तों, रावी नदी के किनारे। और सबसे पहले इसकी खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता यानी सबसे पहले इसका उत्खनन किन्होंने किया था, कब किया था दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो हड़प्पा की खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, दयाराम सहनी। कौन, दयाराम सहनी। कब दोस्तों, 1921 में। कब दोस्तों, 1921 में दयाराम सहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की क्या हुई थी दोस्तों, खोज हुई थी दोस्तों। अब प्रमुख बात है दोस्तों कि इस हड़प्पा नामक जगह से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से अन्नागार मिली थी। क्या दोस्तों, अन्नागार यानी कि अन्न का भंडार, अनाज रखने का जो जगह होता था उस जमाने में हड़प्पा सभ्यता में, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अन्नागार कहते थे। और क्या मिलते हैं, यहाँ से आवास मिले दोस्तों, यानी कि उस समय के जो भी आवास होते थे, कैसे वहाँ की नालियाँ होती थी, कैसे घरे होते थे, घरों के दरवाजे कैसे होते थे, घरे के दरवाजे क्या एक दो घरों के दरवाजे आमने सामने होते थे, यानी विभिन्न प्रकार के वहां पे आवासें मिली है दोस्तों। RS-37 कब्रिस्तान। क्या दोस्तों, RS-37 कब्रिस्तान, ये इंपॉर्टेंट रखना है। कब्रिस्तान वो जगह होती है दोस्तों जहां पर शवों को यानी लाश को क्या किया जाता है दोस्तों, दफन किया जाता है। तो हड़प्पा नामक जगह से RS-37 30 से RS-37 लिखा हुआ था दोस्तों, इसलिए हमको पता चलता है कि RS-37 नाम का क्या मिला था दोस्तों, कब्रिस्तान मिला था। और क्या मिला था दोस्तों, स्वास्तिक मिला था। क्या दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह होते हैं दोस्तों, स्वास्तिक जैसे गेटों के आगे बनाए जाते हैं, दरवाजे के चौखट पे बनाया जाता है, स्वास्तिक एक चिन्ह होती है, धार्मिक पहचान होती है दोस्तों। तो स्वास्तिक यहाँ से मिला था दोस्तों। और क्या मिला था दोस्तों, लकड़ी का हल मिला था। क्या, लकड़ी का हल मिला था। लकड़ी का हल मिला था यानी इससे हमें अनुमान लगाना चाहिए कि हाँ उस जमाने में खेती होती थी। लकड़ी का हल मिला था। और क्या मिला था दोस्तों, देवी की मूर्ति। क्या दोस्तों, देवी की मूर्ति, और विभिन्न प्रकार की यहाँ से क्या मिली थी दोस्तों, मूर्ति मिली थी। कहाँ से ये सब सारी चीजें मिली दोस्तों, हड़प्पा से, जो रावी नदी किनारे है,
जो 1921 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों मोहनजोदड़ो। क्या दोस्तों? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ दोस्तों? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। ये लड़काना जिला में। क्या दोस्तों? लड़काना जिला में है। और ये किस प्रांत में है दोस्तों? सिंध प्रांत में। क्या दोस्तों? सिंध प्रांत में। अब देखेंगे दोस्तों ये किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है। ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? राखालदास बनर्जी। कौन दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? राखालदास बनर्जी ने। कब की थी दोस्तों? 1922 में। यहाँ से क्या क्या चीज मिले दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला था। क्या दोस्तों? विशाल स्नानागार कहने का मतलब आज के जमाने का स्विमिंग पूल कह सकते हैं, जहां पर लोग स्नान करते थे। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से, सॉरी दोस्तों, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिलते थे, जहां यहाँ के लोग इस स्नानागार को धर्म के नाम पर धार्मिक स्थल के रूप में इसका क्या करते थे दोस्तों? इस्तेमाल करते थे। और क्या मिले थे दोस्तों? यहाँ से मुहरे मिले थे। मुहरे यानी विभिन्न प्रकार के सिक्के, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं होते हैं जिस पर चित्र वगैरह बनाया जाता है दोस्तों। तो ये मुहरे मिले थे यहाँ से। और यहाँ से कांसे की मूर्ति मिली थी दोस्तों। क्या दोस्तों? कांसे की मूर्ति। दोस्तों आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कांसे के चीज भी मिले। कांस्य वो चीज होते हैं दोस्तों जो तांबा और टीन से मिलकर बनता है। क्या दोस्तों? कांस्य मिलता है। तांबा और टीन से क्या मिलकर क्या बनता है दोस्तों? कांस्य बनता है। तो कांसे की मूर्ति मिली थी। और यहाँ से कुएं मिले थे दोस्तों। कुएं यहाँ के अधिकतर स्थलों से मिले। क्या दोस्तों? कुएं हर घर में, आवास में क्या होता था दोस्तों? होता ही होता था। तो यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में क्या मिला दोस्तों? कुएं मिली है। यहाँ से पुरोहित आवास मिले। क्या दोस्तों? यहाँ से पुरोहित आवास मिले। पुरोहित यानी धर्म के जो गुरु होते थे दोस्तों। क्या दोस्तों? धार्मिक धर्म के जो गुरु होते थे उसे क्या बोलते थे दोस्तों? पुरोहित बोलते थे। तो यहाँ से पुरोहित के भी आवास विभिन्न मात्रा में क्या किए हैं दोस्तों? मिले हैं। और क्या मिले दोस्तों? यहाँ से सूती वस्त्र। क्या दोस्तों? यहाँ से ना मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो वस्त्र है, यहाँ से सूती वस्त्र मिले हैं दोस्तों। यानी इससे हमको अनुमान लगाना चाहिए दोस्तों कि ये लोग सूती वस्त्र के बारे में भी ये लोग जानते थे, इसलिए यहाँ से क्या मिला दोस्तों? सूती वस्त्र। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, शवों को जलाना। क्या दोस्तों? हड़प्पा से ऐसा प्रमाण मिला है दोस्तों, जहां पर खुदाई जब हो रही थी 1922 में, तो वहां मतलब ऐसे मतलब कंकाल मिले हैं जिससे मालूम चलता है कि हाँ वहां पर क्या किया जाता, अंतिम संस्कार कैसे होता था दोस्तों? जलाकर किया जाता था। क्या दोस्तों? जलाकर। इसलिए यहाँ से शवों को जले हुए शवों के क्या मिले दोस्तों? अवशेष मिले हैं। हड़प्पा हम लोगों ने देखा दोस्तों, मोहनजोदड़ो हम लोगों ने देखा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों? चन्हूदड़ो। क्या दोस्तों? चन्हूदड़ो भी एक जगह है पाकिस्तान का। कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान का किस प्रांत का दोस्तों? सिंध प्रकार दोस्तों। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पे दड़ो 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 लगा है ना, लास्ट में अगर दड़ो दड़ो लगा है, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, तो सब इस तरह के सभी स्थल कहाँ मिले हैं दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान में मिले हैं। तो चन्हूदड़ो कहाँ मिला दोस्तों? पाकिस्तान में। किस प्रांत में पड़ता है दोस्तों? सिंध प्रांत में। किस नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? गोपाल मजुमदार ने। कब दोस्तों? गोपाल मजुमदार ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1931 में। कब दोस्तों? 1931 में। इस चन्हूदड़ो से क्या क्या चीज मिला है दोस्तों? मनके बनाने का कारखाना मिला है। क्या दोस्तों? मनके बनाने का क्या मिला है? कारखाना मिला है दोस्तों। मनके जैसे आज के जमाने में भी लोग हाथों में, कानों में, गले में जो भी श्रृंगार के वस्तुएं जो पहनते हैं, अंगूठी वगैरह, तो वो उस जमाने में भी ये सारे चीज क्या होते दोस्तों? वो लोग क्या करते थे? पहनते थे। मोती वगैरह ये सब सारी चीजें ये लोग भी पहनते थे। मिट्टी के वगैरह वगैरह चीजें के अपने जो भी उस समय के जो भी सुविधा अनुसार थी, तो उस अनुसार से उस चीज का क्या होता था दोस्तों? कारखाना होता था। यानी मनके बनाने, हीरे जवाहरात बनाने के भी क्या होते थे दोस्तों? कारखाना होते थे। और क्या मिला दोस्तों? मेकअप की वस्तुएं। क्या दोस्तों?
मेकअप की वस्तुएं भी यहाँ से मिली है, जो आज के जमाने में महिलाएं लोग, पुरुष हो या महिला हो, दोनों आजकल तो मेकअप करते ही हैं। तो मेकअप की विभिन्न विभिन्न वस्तुएं भी मिले। जैसे क्या क्या मिले दोस्तों, जैसे यहाँ से कंघा मिला। क्या दोस्तों, महिलाएं जो आज भी कंघा लोग बाल को झाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंघा भी यहाँ से मिले है दोस्तों। आगे आप क्या मिले, लिपस्टिक मिली है। क्या दोस्तों, यहाँ से श्रृंगार करने के लिए लिपस्टिक मिले हैं, यहाँ से शीशे मिले हैं। क्या दोस्तों, ये सब मेकअप करने की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं चन्हू दरों से। यहाँ से सुई मिली है। क्या दोस्तों, यहाँ से नुकीले नुकीले क्या मिले हैं, सुई मिले हैं, जिससे हमें अनुमान लगाना चाहिए कि अच्छा ये लोग कपड़े को सिलने का भी काम करते थे या ये लोग जानते थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि यहाँ से बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। क्या, बिल्ली का पीछा। जाहिर सी बात है कि बिल्ली का पीछा कौन करेगा, कुत्ता ही करता है। तो यहाँ से बिल्ली का पीछा करता हुआ क्या मिला दोस्तों, कुत्ता मिला है। अभी वो उस जमाने को देखने तो नहीं गया, लेकिन जब खुदाई हो रही थी चन्हू दरों से, तो कुछ आगे क्या थे दोस्तों, बिल्ली थी। अब बिल्ली के पीछे ही किसका कंकाल मिला दोस्तों, कुत्ता का। तो जिससे अनुमान लगाया जा रहा था ना कि बिल्ली जो थी कुत्ता से बच के क्या हो जाती है, उसके आगे आगे भाग रही थी। तो इस दृश्य को देखकर वैज्ञानिकों का अनुमान लगाया कि हाँ, यहाँ से चलो बिल्ली का पीछा करता हुआ क्या मिला दोस्तों, कुत्ता मिला है। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग लोथल। क्या दोस्तों, लोथल जो अपने भारत में कहाँ पड़ता है, गुजरात स्टेट में। क्या, हाँ दोस्तों, गुजरात में। लोथल जो है दोस्तों, वो किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। क्या दोस्तों, लोथल जो है किस नदी के किनारे है। ये भी एग्जाम में हर बार आपके बोर्ड एग्जाम पूछते हैं दोस्तों कि लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे दोस्तों। तो ये सारी चीज आपको याद करते चलना है दोस्तों। लोथल किस राज्य में दोस्तों, गुजरात में। वो किस नदी के किनारे दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी खोजकर्ता कौन है दोस्तों, रंगनाथ राव। कौन दोस्तों, रंगनाथ राव। कब इसकी खोज की गई थी दोस्तों, 1957 में। कब दोस्तों, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, रंगनाथ राव ने। और 1957 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, खोज हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या क्या मिला दोस्तों, गोदीवाड़ा मिला। क्या दोस्तों, गोदीवाड़ा यानी पतन, जहां पर नाव वगैरह आकर रुकता था नदियों के किनारे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, गोदीवाड़ा। तो यहाँ गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर लकड़ी की नाली मिली है। क्या दोस्तों, यहाँ पर लकड़ी की क्या मिले दोस्तों, नाली मिली है। यहाँ पर आटा पीसने का क्या मिला दोस्तों, चक्की मिली है। यहाँ से भी क्या मिले दोस्तों, कारखाना मिले हैं। और क्या मिले दोस्तों, यहाँ से चावल मिले। क्या दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि चावल के अवशेष किस स्थान से मिले हड़प्पा सभ्यता के, तो कौन सा स्थान है दोस्तों, लोथल। क्या दोस्तों, तो लोथल से चावल जले हुए, वो भी क्या मिलते हैं दोस्तों, जले हुए चावल के अवशेष भी मिले। यहाँ से भी मोहरे मिले, यानी विभिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं दोस्तों। और अग्निकुंड। क्या दोस्तों, अग्निकुंड भी मिले, यानी अग्निकुंड यानी हवन करने का जो सामग्री होता था, जो हवन करते थे लोग अग्नि में, कुंड में। तो अग्निकुंड भी क्या हुआ दोस्तों, लोथल से मिले हैं दोस्तों। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, 200 एक साथ मिला है। यहाँ पर तो हम लोग ने देखा था मोहनजोदड़ो में कि हाँ, शवों को क्या किया जाता था दोस्तों, जलाया जाता था। लेकिन लोथल से 200 एक साथ, 200 यानी 2 कंकाले इंसानों की, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक साथ मिले हैं दोस्तों। यानी 2 युगल शव कहाँ मिले हैं दोस्तों, लोथल में मिले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों, फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है दोस्तों, रावी नदी के किनारे है। इसकी हड़प्पा की खोज कब हुई थी दोस्तों, 1921 में। कब दोस्तों, हड़प्पा की खोज कब हुई थी दोस्तों, 1921 में। किसने, दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा स्थल की क्या हुई थी दोस्तों, खोज हुई थी। यहाँ से अन्नागार, आवास, RS-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक, लकड़ी, देवी की मूर्ति, इन तमाम चीज क्या है दोस्तों, हड़प्पा से मिले हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, राखाल दास बनर्जी ने। कब दोस्तों, 1922 में। और यहाँ से भी विशाल स्नानागार, शव को जलाया जाता था, पुरोहित आवास, कुएं, तमाम चीज भी यहाँ से मिले हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं चन्हू दरो। क्या दोस्तों, चन्हू दरो भी किस नदी के किनारे दोस्तों,
सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने कब की थी दोस्तों? 1931 में की थे। यहाँ से भी मन के बनकर है, कारखाना, मेकअप की विभिन्न वस्तुएं, सिक्के, कंघे, लिपस्टिक, तमाम चीज वे भी कहाँ से? चमकदड़ों से मिले हैं दोस्तों। लोथल भी कहाँ से मिले हैं दोस्तों? गुजरात से, जो किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे है। जिसकी खोज किसने की थी दोस्तों? रंगनाथ राव ने कब की थी दोस्तों? 1957 में। यहाँ से भी गोदीपारा यानी पतन मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, चक्की पीसने का आटा मिला है, और कारखाना मिले हैं, चावल मिले हैं, मूढ़े मिले हैं, और 200 क्या मिले हैं दोस्तों? एक साथ मिले, यानी दो बगल में दो लाशें कंकाले एक साथ लोथल स्थान से मिले हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, और किन किन स्थानों से क्या क्या मिले थे। आगे हम लोग दोस्तों कालीबंगा के बारे में देखें। क्या दोस्तों? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कालीबंगा जो कहाँ है दोस्तों? अपने भारत के किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ये किस नदी के किनारे दोस्तों? घग्गर नदी में। किस नदी के किनारे? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? बिब्बी लाल। दो लोगों का नाम आता है। क्या दोस्तों? बिब्बी लाल और बिब्बी थापर। बिब्बी लाल और बिब्बी थापर। कब इसकी खुदाई हुई थी दोस्तों? 1961 से 1969 70 के बीच तक इसकी क्या हुई थी दोस्तों? इसकी क्या हुई थी दोस्तों? खुदाई हुई थी, यानी कि उत्खनन इसका काफी लंबे टाइम तक चला था, 61 से 69 70 तक। इसकी यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली थी दोस्तों? यहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। क्या दोस्तों? कालीबंगा वह स्थान है जहाँ, जो इस पूरी सभ्यता में से मात्र एक सभ्यता जगह था जहाँ जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, यानी खेती करने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काली रंग की चूड़िया। क्या दोस्तों? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आपके पूछेंगे दोस्तों कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। यहाँ से अग्नि के हवन, जैसे आज के पुरोहित यानी कि जो पंडित लोग, पुरोहित का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंडित लोग जो हवन करते हैं, वो हवन का साक्ष्य भी उस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। अग्नि के हवन मिले हैं, कुंड मिले हैं। चूड़िया, क्या दोस्तों? यहाँ से चूड़िया भी मिली है, महिलाओं के श्रृंगार करने का सामान भी मिला है। यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। क्या दोस्तों? यहाँ से कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं, यानी जिससे ये पता चलता है जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो यहाँ की मिट्टी काफी सूखी मिट्टी में क्या थी? काफी दरारें थी दोस्तों, जिससे यह पुरातत्वविदों ने, वैज्ञानिकों ने यह दिमाग लगाया कि हाँ, यहाँ की मिट्टी के क्या थी? दरारें थी, जिससे इस सभ्यता का एक पतन भी माना जाता है कि हाँ, भूकंप के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ था दोस्तों? पतन हुआ था। यहाँ से बैल की मूर्ति मिली थी। क्या दोस्तों? यहाँ से कालीबंगा से बैल की मूर्ति मिली थी, यानी बैल के खिलौने छोटे छोटे मिले थे। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से। आगे देखते हैं हम दोस्तों, आगे है राखी गढ़ी। क्या दोस्तों? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस राज्य में दोस्तों? हरियाणा में। क्या दोस्तों? राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। क्या दोस्तों? कालीबंगा भी घग्गर नदी, राखी गढ़ी भी घग्गर नदी। राखी गढ़ी घग्गर नदी के है। इसकी खोज कब और किसने की थी दोस्तों? अमरेंद्र नाथ ने। क्या दोस्तों? अमरेंद्र नाथ ने 1963 में। क्या दोस्तों? अमरेंद्र नाथ ने 1963 में किसकी खोज की थी दोस्तों? राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा नगर है। क्या दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता तो पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है, लेकिन भारत के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नगर, क्या दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो वो है क्या दोस्तों? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी को भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या माना जाता है दोस्तों? नगर माना जाता है। अगर वही आपसे अगर कोई पूछे कि पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है दोस्तों, तो वो मोहनजोदड़ो है। क्या दोस्तों? मोहनजोदड़ो पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, और भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है दोस्तों? राखी गढ़ी। आगे देखते हैं यहाँ से राखी गढ़ी से ताम्र के उपकरण यानी तांबे की वस्तुएं मिले। क्या दोस्तों? तांबे की वस्तुएं कहाँ से मिले दोस्तों? राखी गढ़ी से। हम लोग कालीबंगा राखी गढ़ी थे, दोनों कहाँ? तो एक राजस्थान में दोस्तों, एक हरियाणा में। आगे देखते हैं दोस्तों बनावली में। क्या दोस्तों? बनावली। बनावली भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? भारत के किस राज्य में? हरियाणा में। किस नदी के किनारे दोस्तों? सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों बनावली जो है आपका सरस्वती नदी किनारे है। इसकी खोजकर्ता क्या हुई दोस्तों? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कब किसने खोज की थी दोस्तों? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब की थी दोस्तों? 1974 में। क्या दोस्तों? यहाँ से क्या मिले थे? मिट्टी के हल। क्या दोस्तों? यहाँ से छोटे छोटे मिट्टी के हल मिले थे, जिससे यह अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर खेती
होती थी। और क्या मिला, यहाँ पर खिलौना मिला था, यानी छोटे छोटे बच्चों के खेलने का क्या होता है दोस्तों, खिलौना भी बनावली से मिल रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि खिलौना मिल रहे हैं, हल मिल रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ खेती अच्छे ढंग से हो रही है। लोग, यहाँ के लोग काफी विकसित थे, विकसित नगर थे, यहाँ पर सिंचाई का साधन था, लोग, महिलाएं पुरुष समान मातृसत्तात्मक था। लोग एक दूसरे को क्या करते थे दोस्तों, सम्मान करते थे। यहाँ से पुरोहित के आवास मिले हैं, यहाँ पर अग्निकूट मिले हैं, तो यानी ये लोग धार्मिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर क्या लेते थे दोस्तों, हिस्सा लेते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, रोपड़। क्या दोस्तों, रोपड़। रोपड़ अपने भारत के किस राज्य में दोस्तों, पंजाब में। क्या दोस्तों, रोपड़ कहाँ है दोस्तों, पंजाब में। ये किस नदी के किनारे है दोस्तों, सतलज नदी के किनारे। क्या दोस्तों, रोपड़ किस कहाँ पर है दोस्तों, सतलज नदी के पास है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा ने। कब दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा। इसका उत्खनन कब से कब तक चला दोस्तों, 1953 से 56। कब दोस्तों, उत्खनन 1953 से 56। जब भी कोई भी उत्खनन नगर यहाँ के मिले हैं दोस्तों, चाहे हड़प्पा तो उत्खनन उसका काफी लंबे टाइम तक चला था। तो यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी, 1953-56 में इसका उत्खनन हुआ था। और यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ की तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। क्या दोस्तों, रोपड़ से तांबे की क्या मिली थी दोस्तों, कुल्हाड़ी भी मिली थी। और आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि तांबा ही सबसे पहले मानव जो खोज किया था, उपयोग में लाया था, वो वस्तु धातु क्या थे दोस्तों, वो तांबा ही थे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या दोस्तों, रंगपुर। क्या दोस्तों, रंगपुर। रंगपुर किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, भारत के गुजरात में। रंगपुर कहाँ दोस्तों, गुजरात में। ये किस नदी के किनारे दोस्तों, भादर नदी के किनारे। क्या दोस्तों, रंगपुर किस नदी के किनारे, भादर नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने। क्या दोस्तों, भादर नदी किनारे रंगपुर खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने। और 1953 से 74 इसका क्या होता दोस्तों, खुदाई हुआ था, उत्खनन हुआ था। यहाँ से धान की भूसी मिली थी। क्या, प्रमुख वस्तुएं में रंगपुर से क्या मिली दोस्तों, धान की भूसी मिली थी। धान की भूसी यानी जो आपके जमाने में भी जो गांव के होंगे तो काफी बेहतर से समझ रहे होंगे कि धान की भूसी क्या होती है। धान की भूसी जो कट कर जो पशुओं को चढ़ाया जाता है, उस जो धान के जो अवशेष बच जाते हैं, तो धान की भूसी होती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से पशुचारण, पशुपालन भी अच्छे ढंग से होता था, पशुओं का भी ख्याल रखा जाता था। यहाँ से ज्वार के अवशेष मिले, साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बाजरा, ये दो फसल के भी अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों, रंगपुर से मिले हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब की भी खेती होती थी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों धोलावीरा। क्या दोस्तों, धोलावीरा। धोलावीरा भारत के किस राज्य में दोस्तों, गुजरात में। क्या दोस्तों, भारत के गुजरात में। ये किस नदी किनारे, लूनी नदी किनारे। क्या दोस्तों, धोलावीरा किस नदी किनारे, लूनी नदी किनारे। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, जगदीप जोशी ने। क्या दोस्तों, जगदीप जोशी ने धोलावीरा की क्या की थी दोस्तों, खोज की थी। इसका उत्खनन कब से कब तक चला था, 1967 से 1968 68 तक क्या किया था दोस्तों, इसका उत्खनन चला था। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि यहाँ से धोलावीरा को सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। क्या दोस्तों, भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल किसको माना जाता है दोस्तों, धोलावीरा को। और सुंदर नगर के बारे में भी आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा सुंदर नगर कौन है दोस्तों, तो धोलावीरा को क्या माना जाता है दोस्तों, जो गुजरात राज्य में है, लूनी नदी के क्या है दोस्तों किनारे है, और इसे सुंदर नगर के रूप में भी माना जाता है दोस्तों। तो ये सब जो थी दोस्तों, कालीबंगा, घग्गर नदी, राखीगढ़ी, घग्गर नदी, बनावली जो हरियाणा में है, तो ये सब यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ से ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की, किसने की, हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा के कब सबसे पहले उत्खनन हुआ था, लोथल कहाँ है, किस नदी के किनारे है, तो स्थल, नदी, कौन किसने खोज की थी, ये तमाम चीज आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसे आप एक बार अच्छे से लिख लें, नोट कर लें और इसे बराबर पढ़ते रहें दोस्तों, कि आपके इसके एग्जाम में आपको बहुत बेस्ट करना है दोस्तों। आपको मेहनत करना है, किसी चीज़ को रटना नहीं है दोस्तों, किसी चीज़ को अच्छे ढंग से समझना है। अगर समझोगे आपको तो आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें और अच्छे नोट फॉर्म से उतार लें दोस्तों।
स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा हैप्पी रहें दोस्तों।